देवी गुलशन सजाने को, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। कभी अंतर्मुखी हो जाएंगे। अपने आप को देखिए, मैं कौन सी आत्मा हूं? सदा प्रश्नों से पार रहकर प्रसन्न चित्त रहने वाली मैं। बाबा मिला, ज्ञान सूर्य मिला, सब कुछ मिला। बाबा को सामने अनुभव करेंगे, अपने स्व स्वरूप में टिककर अपने पिता को भी उसके स्वरूप में देखते हुए मुरली का मनन चिंतन करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? गुलगुल। 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 विश्व का मालिक। अमृतलोक में जाना है। राइट। विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। आज के क्या क्या पुरुषार्थ करना है बताओ। आत्म अभिमानी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। एक पॉइंट लेंगे, एक एक, so that we discuss it nicely and get it inside. आत्म अभिमानी। क्या बोला बाबा ने? तुम सब क्या हो? भाई भाई। भाई भाई। भाई भाई की दृष्टि से क्या होता है? भाई भाई की दृष्टि का मतलब क्या है? भाई भाई की दृष्टि का मतलब पहले देखते हैं, फिर उससे क्या फायदा होता भाई 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 की मतलब दृष्टि से सभी आत्मा एक जैसी लगती है ना, एक से मिलर है। मैं आत्मा और दूसरों को भी आत्मा देख रही हूँ। दैट इज भाई भाई। अच्छा, हाँ जी रेखा बहन। मैं भी आत्मा और सामने वाला भी आत्मा। अच्छा, भाई भाई की दृष्टि मतलब हम सब कौन है? एक पिता की संतान, और फिर जिसको देखें वो भी उस पिता की संतान, तो कौन है सब? भाई। भाई क्यों बोला? बहन क्यों नहीं बोला? कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। तो फिर भाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्षा बाप से भाई बेटे को देता है। बेटे को देते और हैं। भाई बहन बनने से हम रोल में आ जाते हैं। नहीं, बहन बहन भी बोल सकते हैं, पर क्योंकि वर्षा बेटों को मिलता था, इसलिए बाबा ने बोला भाई भाई, क्योंकि बाबा तो वर्षा देने आए हैं ना, हमें पढ़ाने आए हैं। और भाई भाई की दृष्टि से फिर होता क्या है? हमें जैसे भाइयों को आपस में प्यार होता है,
भाई एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में, उसके गुणों को सब जानते हैं, तो हम अब भाई भाई का स्नेह, प्यार, स्नेह, स्नेह किससे हो जाएगा? रूह से। रूह से। रूह से रूह का प्यार। हम जब आत्मा भाई देखते हैं, भाई का मतलब आत्मा, आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो सबके गुण देख रहे हैं। और क्या फायदा होगा? विकार उत्पन्न नहीं होते। ओके। और हम अपने भाई को अगर कभी कम देखते हैं तो हम उसे ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं। सहयोगी बनते और इसका मनन चिंतन करना है आज, तो इसलिए यही थोड़ा सा कर लेते हैं ना, तो लिखना इजी हो जाएगा, है ना? पर टेल मी, बाबा तो वुमेन की अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे, तो फिर बहन बहन बोलने में क्या है? वर्षा तो फिर लड़कियों को भी मिलना चाहिए। बात ये है, फिर समझ में नहीं आता ना लोगों को। तो बुद्धि तो कैसी है? बुद्धि में तो घुसा हुआ है कि भी भाई को ही देना है। ये मतलब इतना कुछ बाबा ज्ञान जब दे रहे हैं और इतना कुछ समझा रहे हैं, तब तो बुद्धि में आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट है, एक बात समझने की है ना, सिर्फ इसमें कोई तर्क की इसलिए बात नहीं है कि नहीं, मतलब यू जस्ट फील हमेशा विमेन फिर कहीं ना कहीं पीछे, पीछे कहाँ, बाबा ने तो विमेन को तो आगे बिठा दिया, सबसे आगे बिठा दिया। सारी एडमिनिस्ट्रेशन तो विमेन करती हैं। वहां पे आप जाओ सेंटर पे, भाई कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम, कुर्सियां उठाने का काम, ऐसे काम करते हैं भाई। मुरली नहीं पढ़ते भाई, सिर्फ दीदियां पढ़ती हैं, आप देखो तो। कोई बड़ा वरिष्ठ भाई, उसको कभी मौका मिलता है मुरली सुनाने का? और बहनें आती हैं, चाहे 1 साल में के ज्ञान में आई हो, समर्पित हो, उनको एक मुरली सुनाने का मौका मिलता है। तो बहुत सारी बातें बाबा ने की हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा इस लेट्स फोकस ऑन कि रूहानी भाई भाई की दृष्टि से क्या होता है। आपने बोला रूहानी प्यार होता है, मददगार बनते हैं, और पॉइंट्स निकालो। पवित्र और पावन बनते हैं। और हम एक फॉरगिवनेस का भी एटीट्यूड आ जाता है, अपनापन, जैसे आप सबने बोला। और एक फॉरगिवनेस जो है ना, जो हम नहीं कर पाते किसी को, फिर कोई, जैसे मेरा भाई है, कुछ उसने गड़बड़ कर दी, हम दुनिया में तो ऐसे बोलते हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर ना। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? हमारे ब्राह्मण कुल का है, तो इसको तो उठाना ही है। दूसरी बात, बाबा का नाम रोशन करना है। बाबा का नाम रोशन करना है, तो हमारा भाई कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, बल्कि और उसको भी बचाना है, और दुनिया के सामने उसकी बातें थोड़ी करेंगे ना। क्योंकि सब तो जर्नी पर है, कोई ना कोई उल्टा सीधा तो कर ही लेते हैं, हम सब करते हैं कभी ना कभी, है ना? सो ऐसे रूहानी स्नेह और जिस्मानी स्नेह का अंतर कर सकते हो। रूहानी भाई भाई की दृष्टि से क्या क्या मतलब क्या है, और फिर उससे क्या प्राप्ति है। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। इसको ही लेकर मनन चिंतन, आज दीदी ने बोला ना, वो लिखते थे ये सब, जो वो लोग करते थे, हमें सबको करना चाहिए, है ना? उनको तो इतने मौके मिले, इतने सालों से वो ज्ञान में है, तो हम भी उसका कुछ तो लें। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा? क्या बोला आज बाबा ने? और दीदी, बाबा ने कहा कि जो आत्माएं हैं वो सब मेरे घर आती हैं, जिसको परम धाम, मूल वतन, शांति धाम भी कहते हैं। वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं, फिक्स है उनकी जगह। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है, एक ही जगह पर रहती है। और सभी धर्मों की आत्माएं यहाँ पर आती हैं और मेरे नजदीक होती हैं। मैं छोटा पिक्चर, सा झाड़ है, छोटा सा झाड़ है।
बड़ा नहीं है, क्योंकि उसको जगह नहीं चाहिए इतनी। जगह नहीं चाहिए। कि आत्मा बहुत छोटी होती है, शरीर बड़ा। शून्य होता है, बिल्कुल छोटी सी बिंदी। तो उसके लिए जैसे जस्मानी झाड़ तो बहुत है जो हम लोग अभी हैं, पर उसके लिए झाड़ दीदी बहुत छोटा तो चाहिए। ये एक्सप्लेन कर दीजिए, अपने अपने नंबर पे आती है मतलब? मतलब हाँ, देखो, आप मेरा कर्सर अगर देखेंगे, ये शिव बाबा, राइट, दिख रहा है ना सबको? ये हाँ ब्रह्मा जी बाबा मम्मा, ठीक है। जी। और फिर आ जाते हैं अश्रतन 16,108, है ना, ये सारे जो हैं अ, आत्माएं। अब ये इसमें पता नहीं कितनी आत्माएं होंगी। फिर जो सारी यहां तक आत्माएं हैं, वो कौन है? जो देवी देवता धर्म की हैं, सत्युग त्रेता की सब आत्माएं आ जाती हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ये आप अगर देखो केयरफुली, इसमें सेक्शंस भी बने हुए हैं, और हर सेक्शन, हर धर्म का अलग अलग सेक्शन है। जो धर्म पहले आए हैं वो क्लोजर होंगे बाबा के, जो धर्म बाद में आए हैं वो दूर होंगे। पर ये ऐसे पिक्चर में इतनी दूर जो नजर आ रहा है, बाबा कह रहे हैं मेरे सब सब आत्माएं मेरे बिल्कुल करीब होती है, क्योंकि जगह तो बहुत कम लेती है आत्मा। जो आंखों से नहीं दिखता, तो आप सोचो कितनी कम जगह लेती। अपने अपने सेक्शन में, किस सेक्शन में, जिस धर्म के हैं, जिस मठ पंथ के हैं। हम कौन से धर्म के हैं? देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी। आदि आदि सनातन, जो बाबा ने स्थापन किया, तो हम सबसे क्लोजेस्ट रहेंगे बाबा के। जितना एफर्ट उतना क्लोजनेस, ठीक है ना। फिर बाबा ने जो बोला ना, वहां से नंबर बार आती है पाठ बजाने। मतलब जिसका पाठ जैसे द्वापर जब आएगा, वो द्वापर वाली आत्मा ऊपर से तभी राइट टाइम पर नीचे उतरेगी, उससे पहले नहीं आ सकती। एक्यूरेट टाइम, सब कुछ एकदम, जैसे ना बाबा कहते हैं ना, जूम मिसल चलता है ड्रामा, वैसे। और ये वाली नॉलेज ओनली बाबा के इनके पास। हमने कितनी किताबें पढ़ी, हम सब ने बहुत सी बातें सुनी, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, अब वो सारे आंसर हमको मिल रहे हैं। ठीक है। और क्या? इन्हीं आत्माओं के आगे फिर बाबा ने ये भी समझाया ना कि जैसे जब परम धाम भी हम जाएंगे, तो ऐसे नहीं कि बाबा हमको एक एक को लेके जाएंगे, वो हमको तो ले जाएंगे जो झुंड बाबा जाएगा, का। हाँ। टिड्डियों की तरह, टिड्डियों का झुंड होगा, और इतना बड़ा झुंड होगा जिसमें कि सूर्य की रोशनी भी जो होती है वो भी ढक जाती है। और लेकिन गाइड भी होगा साथ में, आगे गाइड और साइड में भी गाइड्स भी होंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब आत्माएं इकट्ठा झुंड की तरह जाएंगी। हम जो बाराती बनेगा सो बनेगा, हम तो सजनी बन। सजनी। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? और एक ब्रह्मा बाबा को माता का एक्सप्लेन किया हाँ, कि वो अडॉप्ट करते हैं तो वो माता, क्योंकि उनके द्वारा अडॉप्ट करते हैं। Adoption. बाबा कई बार बोलते हैं शी इज माई वाइफ, ऐसे बोलते हैं बाबा, मेरी वन्नी है। वन्नी वाइफ को बोलते हैं सिंधी में। गौमुख भी बोला है, बड़ी माता भी बोला है ब्रह्मा बाबा को, दो चीजों से। गौमुख की कितनी अहमियत है मंदिरों में? मंदिर में गौमुख का क्या मतलब है? मंदिर में तो दीदी गौमुख में मतलब कोई कुछ बोलना होता है ना, तो उनके कान में जाके कुछ बोलते हैं। ये व्हाट आई डिड, इट वाज अ टेम्पल एंड एवरीबडी वाज गौ के मुख कान में कुछ बोलते हैं, और मुख भी साथ ही होता है, पर कान में कुछ बोलते हैं। कान में बोलते हैं? क्या बोलते हैं कान? जैसे तुम्हें कोई तुम्हारी मनोकामना है या तुम्हें कुछ चाहिए, मनोकामना। भक्ति में करते थे, भक्ति में, नॉट नाउ। और फिर क्या समझते हैं कि उससे मनोकामना पूरी हो जाएगी।
पूरी हो जाए। देखो कैसे, अगर इसको कनेक्ट करो अज्ञान से, तो क्या जी। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का तो बहुत ममता है तुम सब बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं जल्दी से बच्चों को संपूर्ण बनाओ, वो बाबा से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बच्चों की अर्जी देते हैं ना ब्रह्मा बाबा। तो जी। गौमुख कौन हुआ? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को बोला कि माँ, जैसे बच्चे भी माँ को बोलते हैं ना, तो पिता से थोड़ा सा पापा से बोलो, हाँ, हाँ, पिता आप से बात पापा करो। से बोलो, वो वाली बात होगी। अभी भी बच्चे माँ को ही बोलते हैं, फिर वो आगे तुम फादर को बोलते हो, क्योंकि उनको थोड़ा बाप का डर होता है कि माँ से बोलेंगे तब बात पहुंच जाएगी बाप पे, पिता हम्म पर। राइट। फिर एक सेंटेंस मेरे को जो लगा, वहां तो है ही योग बल की बात, वहां पे पैदा योग बल से होते हैं ना सब, कोई विकार की अमर लोग। हाँ, योग बल से तुम जन्मते हो, हम भी, इसलिए अमर कहा जाता है। जो योग बल से जन्मता है वो अमर हो जाता है। हम्म। हम्म। इसका मतलब क्या? क्योंकि सतयुग में दीदी योग बल से ही बच्चा होता है, मतलब बच्चा भी अपनी इच्छा से अपनी माँ का गर्भ ढूंढता है, और माँ को भी पता होता है ये बच्चा मेरे पास आ रहा है। तो वो जब आत्मा प्रवेश होती है छोटे बच्चा ये एक मिनट, बनकर। एक मिनट, माँ, बच्चे को पता होता है, माँ को पता होता है कहाँ से आ रहा है? ये तो मैंने नहीं कहीं पढ़ा रेणु भाई। नहीं दीदी, मैंने ये पढ़ा था, किसी मुरली में ही आया था कि माँ, बच्चे को भी पता होता है कि मैंने किस गर्भ में जाना है, गर्भ महल में जाना है, क्योंकि वो गर्भ जेल नहीं है। एक मिनट, महल तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो बच्चे को ये पता होता है, बच्चे को नहीं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है और उसको पता होता है मैंने अभी ये शरीर छोड़कर गर्भ में जाना है, जब वो छोड़ रही है तब वो एक्यूरेट गर्भ में जाती है। ये मतलब ऐसे नहीं है कि पता है मैंने कौन से वाले फैमिली में चले जाना है, वो नहीं पता, ऐसे कुछ नहीं है, है ना? ओके। थोड़ा थोड़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी ट्वीकिंग। तो उसको अमर, ये तो मालूम है, उसको ये तो पता, इच्छा से अपना शरीर छोड़ता है, जब उसका हाँ बूढ़ा शरीर हो जाता है, तो सर्प की खाल का भी बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया, तो उसको मालूम है कि ये शरीर छोड़ के मैंने अब नया जन्म लेना है, हाँ, तो अपनी इच्छा से मृत्यु। तो अमर कैसे हुए? क्योंकि वो क्योंकि अपनी दुख इच्छा नहीं से होता। शरीर छोड़ता है और दुख भी नहीं है, अमर लोग तभी उसको बोलेंगे ना। हाँ, दुख दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं सिर्फ शरीर छोड़ रहा हूं और शरीर बदल रहा हूं, वहां पे अमरत्व है, इसलिए क्यों, और अकाल मृत्यु नहीं होती, पूरा जीवन जीकर ही फिर शरीर छोड़ते हैं। और ये सबको मालूम है कि हम ये पूरा जीवन जीकर ही शरीर छोड़ेंगे, तो कोई फियर और एंजाइटी की बात नहीं रहती। इसलिए या उसको इसलिए उसको कहा गया है कि तो ये क्या है, योग बल से अमर बनते हैं ना। और जो योग बल से पैदा होगा उसी को इस तरह का जीवन मिलेगा, जो विकार से पैदा होता है उसको ऐसा जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि शरीर विकारी हो गया, शरीर विकारों से पैदा हुआ, विकारी दुनिया, वो जो तमो प्रधान तत्व है उनसे शरीर बना हुआ है ना? तो कहने का अर्थ यह है, जो योग बल से पैदा हुए, मेरे आपको हमेशा ये थॉट आता है, जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न टू वर्जिन मेरी, कहा जाता है ना। तो योग बल से। अगर द्वापर में ये हो सकता है तो सतयुग में क्यों नहीं हो सकता? और फिर गर्भ जेल नहीं महल कहा जाता है। जेल क्यों होती है? क्योंकि उसमें कष्ट नहीं पीड़ा, होता। कष्ट दुख होता है, पीड़ा होती है। पीड़ा और कष्ट दुख क्यों होता होता है। है? क्यों कष्ट होता है? इज इट ए रेफरेंस टू लॉर्ड कृष्ण? क्योंकि वो विकार से पैदा होता है, तो इसलिए उसमें कष्ट भी होता है उसमें। एक मिनट, एक मिनट। और दीदी सजाएं भी तो भुगतते हैं वो गर्भ जेल में। हाँ, क्यों? हाँ, आरती भी कुछ कह रहे थे। दीदी क्या ये श्री कृष्ण के बर्थ का रेफरेंस है कि गर्भ जेल, बिकॉज ही वाज बोर्न इन कारागर? नहीं नहीं, यहाँ पॉइंट ये है कि गर्भ जेल, गर्भ में सजाएं भुगतते हैं, सारी बातें जो आपने बोली बिल्कुल एक्यूरेट है, पर क्यों होता है
क्योंकि हम इन 63 जन्मों में क्या करते हैं, विकर्म कर डालते हैं, कर्म होते हैं उसका। तो उसके भोगना हमको गर्भ में मिलती है। तो जी सतयुग में कोई उल्टा कर्म ही नहीं किया है तो गर्भ महल बन जाता है, भोगना की बात ही नहीं, कोई विकर्म है ही नहीं। तो कर्म है वहां। हाँ, ये दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। जो आरती ने बोला वो कि कृष्ण जेल में पैदा हुआ, वो भी रेफरेंस है, पर यहाँ इससे कनेक्शन नहीं है, पर वो भी देख लेते हैं कि जेल में था, जेल, और फिर क्या बताया, बहुत तूफान आया, फिर उसके पिता उसको टोकरी में लेकर उस तूफान से कहा यशोदा के पास लेके गए, ऐसे यही है ना स्टोरी। और जब वो जाने लगे तो सारे जो गार्ड थे वो सो गए और सारे दरवाजे खुल गए। तो वो जेल के दरवाजे खुलने का प्रोसेस क्या है, शिव बाबा का आना और हमारे को बॉडी कॉन्शियसनेस की जेल से बाहर निकले जब ब्रह्मा की आत्मा, तो वो कृष्ण बनी, तो वो जेल से फ्री हो गई, फिर जी नया जन्म है, उस जी हिसाब से। जी। और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? आज पूरी मुरली में बाबा ने भाई भाई की दृष्टि, रूहानी स्नेह, जिस्मानी स्नेह से कंपेयर किया, और हम आत्माओं का सेक्शंस में कहाँ जगह है वो बताया। सेक्शंस में जगह मतलब मुझे एम क्या करना है कि मैं सबसे क्लोजेस्ट बाबा के बैठूं, है ना। और हमें करना ये है कि रहना है हमें निराकारी परमधाम में, और ऊपर रहना है और नीचे आना है कर्म करके ऊपर जाना। कर्म योग में रहना है, मतलब सिर्फ बैठकर योग नहीं करना है, हमारे को कर्म में भी योगी बने रहना है। और बाबा को याद कहाँ करना है? परमधाम में। परम धाम में। परम धाम में। क्या है इसमें एक बात समझने की जो मेरे को थॉट आता है कि जब बाबा धरती पर आते हैं, कैसी दुनिया है, कैसा वायुमंडल है, वो बाबा का घर नहीं है, बाबा का घर परम धाम है। हमारे को हम बाबा को बुलाते हैं, हमारे को बाबा से यहाँ पर भी एनर्जी मिलती है, सुख मिलता है। हम जब सूक्ष्म लोक जाते हैं, वो ब्रह्मा तन में उनको हम अनुभव करते हैं, वो ब्रह्मा तन में है, सूक्ष्म लोक भी उनका लोक नहीं है, और उन्होंने तन को धारण किया हुआ है। वो अपने बाबा भी बिल्कुल फ्री बेस्ट फॉर्म में कहाँ है? परम धाम। परम धाम की जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हाईएस्ट है, होता मिलती यहाँ पर भी है, सूक्ष्म वतन में भी है, पर परम धाम का बाबा क्या हमें बोलते हैं, 1 सेकंड का भी मेरे साथ का मिलन है, तुम्हें अनेक मिनटों के लिए, घंटों के लिए आपको वो सुख देगा, और उसी से विकर्म विनाश। तो परम धाम में मिलने का भी सुख अलग है। और जब हम याद करते हैं विकर्म विनाश होते हैं बट स्लोली, परम धाम में टच किया बाबा को और विकर्म विनाश शुरू, क्योंकि बाबा के ऊपर भी कोई कुछ है नहीं, है ना। बाबा अपने घर में अपने हाईएस्ट फॉर्म में है, हाईएस्ट फॉर्म में तो हमेशा ही रहते हैं। लेकिन इसका बाबा, बोलिए नीलम भाभी, बोलिए। थैंक यू। वो मैं ये कह रही थी कि इट्स नॉट कि बाबा यहाँ आए हम वहां जाए, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। वी आर गोइंग टू हायर लेवल, वहां जाकर बाबा की सराउंडिंग्स को हम महसूस करेंगे तो वैसा बनने की कोशिश करेंगे। बाबा को कोई फर्क नहीं है वहां आए यहाँ, वो तो ही यू कॉल हिम एनीवेयर ही विल बी देयर। पर यहाँ पे हम ऐसे वायुमंडल में भी होते हैं ना, हमारे पास जो वायुमंडल है वो ऐसा है, तो वो कनेक्शन में एक वो वाली बात नहीं होती जो परम नहीं बन पाती, वही ना। इट इज गुड फॉर अस टू गो देयर, बाबा के घर जाना पर हमारे लिए
पर बाबा ने बोला सारी स्थितियों का अनुभव तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमें वो करना है। जी वो धीरे धीरे हमारी स्थिति बनेगी कि यहाँ रहते हुए भी हमारे को बाहर का इम्पैक्ट नहीं हो रहा। जी नौवीं कोर्स में भी ट्रेडिशन है ना, बच्चे ही जाते हैं पेरेंट्स के। जाते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। सही बोला, एक्चुअली नाइस थॉट। हाँ जी, फिर बाबा ने एक कन्या का एग्जाम्पल दिया जिसकी शादी होनी है, उसको सिर्फ एक फोटो दिखा देते हैं। आज की दुनिया में तो सब पता होता है, पुराने टाइम में तो फोटो भी पता नहीं दिखाते थे कि नहीं, नाम ही बोल देते थे, तो उसके साथ बुद्धि बाबा कहते हैं जुट जाती थी। अब मैं तुम्हारा साजनों का साजन आया हूं ना, पिताओं का पिता आया हूं, तो तुम्हारी बुद्धि उसी तरह से सिर्फ मेरे साथ लगी होनी चाहिए। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, आप स्टेशन पे बैठे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको कोई मिल रहा है, जिसकी सगाई होगी वो उसी की धुन में बैठी रहती है, उसको और आई वांट टू ऐड देयर, जो भी सविता जी ने बोला कि बच्चे ही बाबा के पिता के घर जाते हैं। सो अभी कई यंग मदर्स आती हैं, मैं अपने घर जा रही हूँ ना, तो अभी भी अभी हमारे मुंह से वही निकलता है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। अपने घर मतलब जो हमारे पेरेंट्स का घर है, सच्ची बात है। परम धाम वही हमारा घर है, तो हम अपने घर जाएंगे ना, तो वही हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जो हमारा अपना है। कंफर्ट लेवल अपने घर में ही होता है। यस, जिसको हम कहते हैं कंफर्ट का होता है, मतलब अपना पेरेंट्स की प्रेजेंस का कंफर्ट होता है। राइट कि पता है वो है तो सब कुछ हो जाएगा ठीक, उन्होंने तो अपने ऊपर आंच नहीं आने देनी, है ना। हाँ, चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। यदि संदेशियां जो जाती हैं ऊपर, जो दिव्य दृष्टि से देखकर फिर वो चित्र बनाया, जैसे बाबा ने आज मुरली में भी कहा, झाड़ का चित्र, त्रिमूर्ति और गोला सृष्टि का चित्र बनाया, जिसको हम कहते हैं। तो ये त्रिमूर्ति का जो चित्र है, ये तीनों संदेशियों ने अपने मतलब जाकर वो देखकर फिर उसको चित्रकार को बताया कि ऐसे बनाना। राइट ओके। नहीं तो झाड़ और गोला किसी को पता तो नहीं। ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं, ये जो संदेशियां थी वो उन्होंने देखकर बताया। उन्होंने देखकर, राइट जी। अच्छा, और बताओ। दीदी मुरली में ही आया, आदमशुमारी निकालते हैं। आदमशुमारी मीन सेंसस। हाँ, कि कितने लोग हैं, पर वो कभी एक्यूरेट नहीं निकाल पाते, कोई ना कोई रह जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कितनी आत्माएं हैं, उनको कभी भी ये एक्चुअल नंबर किसी को पता नहीं होता। तो इसका मतलब दीदी, जो अभी रिसेंटली भी जो बोला है वो भी अंदाज लगाया जाता है ना कि वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन है 800। राइट, अंदाजे हैं ये। पर सतयुग में तो बाबा ने बोला ना वो 9 लाख से स्टार्ट होगा, वो तो अंदाजा नहीं है, वो तो बाबा ने बोला है। बाबा ने बोला। थोड़ा बढ़ जाते तो शायद हम भी आ जाते। 9 लाख में लगता है ना कि 9 लाख में कैसे आएंगे। रेनो बहन, शायद हम आ जाते। 9 लाख बहुत बड़ा लगता है, एक चैलेंज लगता है। I mean 9 lakhs you have to come, it's a big challenge। हम नहीं, पर हम सबको क्या बोलना है, हम आ रहे हैं वहां पे, हम यही सोचना है, नहीं तो फिर तो बहुत पीछे हो जाएंगे, तभी हम कर पाएंगे ना जो बाबा कह रहे हैं। और बताओ क्या बोला बाबा। आई और माई का भी बोला ना, आई मतलब बाबा ने कहा मैं, और माई मतलब आत्मा। आय मतलब आत्मा, माय मतलब मेरा शरीर है ना। माय हम शरीर को ही बोलते, मेरा शरीर दुख रहा है तो माय हो गया ना। वरदान पढ़ते हैं। वरदान मैं पढ़ूं जी। हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भाव। प्रसन्न चित्त। तो कामना क्या होती है, कौन सी कामना की बात हो रही है, जो फिजिकल वर्ल्ड की इच्छाएं, चाहे स्थूल, चाहे पोजीशन, मान शान, वो सारी बातें, चाहे मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, मेरा काम पूरा हो जाए, वो सब इच्छाएं हैं। क्योंकि बाबा ने क्या बोला हुआ है,
इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देती। बनने देती। इच्छा पूरी ना हो तो हम परेशान होते हैं हम्म, ना। फिर हम किसी ना किसी तरह से उस इच्छा को पूरा करने के लिए जस्टिफाई करते हैं, ये तो करना ही था ना, बच्चे की एडमिशन करानी है, घूस तो देनी पड़ी ना, अब बताओ बच्चे के लिए नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी बातें हम अपने आप को समझाने देकर और कर जाते हैं। पर बाबा ने बोला कामनाओं से जब मुक्त होंगे तो प्रश्नों से पार। अगर इच्छा होती है तो क्वेश्चन आता है, ऐसे मेरे साथ कैसा हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये क्यों क्या कैसे के जो क्वेश्चन है ये क्या दर्शाते हैं कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान से हमने उन क्वेश्चंस को अपने आप को आंसर नहीं करा है। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू कर्मा थ्योरी। बस सिर्फ एक बात होती है, जब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है तो क्वेश्चन नहीं अराइज। और एक्सेप्ट करने के लिए ड्रामा एंड कर्म, ड्रामा में हर सीन एक्यूरेट है, ड्रामा का हर सीन परफेक्ट है। ठीक है ना। तो सर प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त। जब क्वेश्चन उठते हैं तो मन में क्या होता है, एंजाइटी, पेन, ये सारी बातें आती हैं। वाई नहीं आ जाता है, वो सारा कुछ आता है क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं तो अच्छी हूं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। एक्चुअली हमने कब कब बुरा सोच लिया होता है ये हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन से पार। और जब क्वेश्चंस ही नहीं रह जाते तो आत्मा फ्री हो जाती है, फिर वो हैप्पीनेस में आती है क्योंकि हैप्पीनेस उसका ओरिजिनल नेचर है। कोई भी चीज को आप फिटिंग कर रहे हो ना, जैसे आप कोई मशीन भी लेकर उसको फिट कर रहे हो, आपका कोई जूसर है, कोई मिक्सी है, आप नहीं कर रहे, फिट नहीं कर रहे, वो अच्छी स्मूथ कब चलती है चीज, जब वो अपनी जगह पे फिट हो जाती है। तो जब ज्ञान यहाँ पर पूरा फिट हो जाता है ना, उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, तब हम एक्यूरेट परफेक्टली चलना शुरू करते। फिर वो मशीन का बटन दबाओ तो आपको वो सेवा देगी जो उसको देनी चाहिए। पर अगर आप उसको फिट ही नहीं कर रहे, हम कौन से स्लॉट में हमें फिट होना है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में बताओ ड्रामा की सारी बातें। ड्रामा रिपीटेड आफ्टर 5000 years रिपीट होता है। ओके, और किसी का दोष नहीं होता उसमें। किसी का दोष नहीं, सब। और ड्रामा रिपीट होता है जी, और किसी का पार्ट किसी से मिल नहीं सकता। बिल्कुल, और बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है, हमें भी पसंद है। बाबा इज राइट। रेखा बहन आज बोला ना पसंद है तो देख लो क्योंकि हम जिस तरह कोई बात बोलते हैं ना, बाबा उसका चैलेंज हमें सामने देता है। मेरे साथ जरूर आता है, जरूर आता है। कहने का अर्थ ये है कि ड्रामा में जो हो रहा है, जब मैं कहती हूँ कि बाबा को पसंद है, माना मुझे पसंद है, मतलब जो हो रहा है मेरे को उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्चुअली राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो वही है, राइटर प्रोड्यूसर वही है इस ड्रामा का। पर बाबा ने क्या बोला है, ड्रामा अनादि इटर्नल है, मैं ड्रामा में बंधा हूँ। तो बाबा बोलते ना बाबा राइटर नहीं है। यस, यही मैं बात बोलने लगी थी, कुमकुम ने ठीक बोला, बाबा क्यों बोलते हैं राइटर नहीं हो। अगर बाबा बोलेंगे मैं राइटर हूँ तो बच्चे क्या बोलेंगे, बाबा बदल दो ना, आप तो मेरा रोल बदल दो। क्वेश्चन बाबा कहते मैं नहीं बोलता मैं राइटर हूँ। वो है सब कुछ है पर वो बोलते नहीं है, पर है वो सब कुछ है। क्यों, वो क्या कहते हैं, फिर मेरे पास अर्जियों की लाइन आ जाएगी, पर हम क्या कहते हैं, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, है ना। ठीक है, दुनिया मिट्टी नहीं है ना। नाइस नाइस, ये नहीं मुझे समझ आया था। दुनिया में तो नहीं है।
नहीं, पर प्रसन्न सब कुछ करने वाले तो बाबा है, पर वो अपना रोल बता, मतलब वो मियाँ मिट्ठू नहीं है, वो क्या, उनको क्या है तो सब कुछ वही है। क्या कहते हैं बाबा कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। हम कहते हैं ना बाबा हमारी ये सिचुएशन बदल दो, तो बाबा कहते हैं मेरे को अलाउड ही नहीं है ड्रामा में आपकी मदद करना, इसमें सिचुएशन को बदलना। मदद करूंगा, शक्ति दूंगा, स्नेह दूंगा, साथ खड़ा हो जाऊंगा, सामना तुम्हें करना है। क्यों क्योंकि भगवान ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे को नीचे लेकर आए। अगर भगवान ऐसा कर देगा, सिचुएशन बदल देगा, तो मैं आत्मा शक्तिशाली कैसे बनूंगी? हमें शक्तिशाली बनाने के लिए। और जब हम, आप सोचो अभी, जब हम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को पार कर लेते हैं, फिर स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद कैसा लगता अच्छा लगता है, अचीवमेंट। है ना, कि मैं ये कर पाई। देखो इतनी बड़ी बात हो गई, उसमें भी मैं स्टेबल रह पाई, उसमें भी मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं करी ना। तो यही तो है प्रसन्न चित्त रहने की तरकीब। और दीदी एक बाबा क्वेश्चन पूछूं, आज ना मुरली में थोड़ा मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि बाबा ने सतयुग का बहुत काफी कुछ बोला है, तो सतयुग में दैहिक संबंध है जिसको हम सोल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कि हमें मालूम है कि हम आत्मा है, वी आर ऑल नो दैट वी आर ऑल सोल्स, पर हमें ये मालूम नहीं है कि परम धाम से आत्माएं नीचे आ रही हैं, नंबरवार आ रही हैं, परमात्मा की कोई नॉलेज नहीं है ना, युगों की कोई नॉलेज है कि हम नीचे भी गिर रहे हैं, ये सब कुछ उनको नहीं मालूम ना। नहीं मान, देखो सतयुग में ये मालूम होगा तो सतयुग में तो दुख हो जाएगा कि मैं तो नीचे गिर रही हूँ। सोचना शुरू कर देंगे। हाँ, और ये सारा ज्ञान नहीं है, पर हम ज्ञान का स्वरूप है। मतलब सारी चीज चैलेंजेस को पार करके अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है हमने। तो मेरे सामने सतयुगी आत्मा के सामने चैलेंज आता है तो क्या होता है, वो उसको पार कर लेती है, उसको सारा कुछ आता है। पर सतयुग में वो कोई दुख नहीं देखती। उसने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया है कि वो, देख, जो ब्रह्मा बाबा को कहते हैं वो कृष्ण बनेंगे, क्यों बनेंगे? उन्होंने इतनी शक्ति उनमें थी कि उनके सामने कोई उनको मारने आया, उसको इतनी स्नेह की दृष्टि से देखा कि उसने अपने हथियार नीचे रख दिए। वो शक्ति जो उन्होंने अचीव करी, उसके कारण वो कृष्ण की पोजीशन मिली। जी तो ऐसे वैसे कोई नहीं बनेगा। अगर कोई कमजोर आत्मा गद्दी पर बैठ जाएगी तो वो क्या करेगी? जल्दी से नीचे गिर जाएगी। तो गति उसको मिलेगी ना जो बहुत सबसे मैक्सिमम चैलेंजेस को फेस करके हाईएस्ट अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। तभी तो हम उनको बोलते हैं नेक्स्ट टू गॉड। ही इज नॉट गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। गॉड इज 100, ही इज 99। क्योंकि लेते वो भगवान से, सारा कुछ उनके पास जो आता है भगवान से मिलता है। तो हम भी, हमने कॉपी क्या करना है ब्रह्मा को, कि हम भी सारा कुछ भगवान से लें, अपने को शक्तिशाली बनाएं। याद ये रखें कि करा भगवान ने, ये नहीं बोलना मैंने किया, भगवान ने करवाया। जब भी कोई भी आत्मा अच्छा काम करती है, भगवान उसका साथ देता है और भगवान करवाता है। दैट इज अ सर्टेनिटी। पर उसके बाद अगर हम बोलते हैं मैंने किया, तो वो गड़बड़ हो जाती है। आपको वो स्टोरी सुनाई थी उषा दीदी की ना, उनको बोला पूरन पोली बनाओ, तो आती थी नहीं। तो कोई माता है उसको बोलती है कि बताओ पूरन पोली। उन्होंने बोला तुम्हें नहीं आती? कहते नहीं आती तो आप अपना तरीका बताओ। ये देखो ईगो वाली बातें है ना, आती तो है। तो उसने सिखा दी और इन्होंने बना दी, तारीफ हो गई। पता था कि देना तो बाबा को है। तो सबने बोला बड़ी अच्छी बनाई उषा, बड़ी अच्छी बनाई। तो कहते हैं 1 मिनट को तो है, मैंने अच्छी बनाई। फिर बोला नहीं नहीं, बाबा ने बनवाई। तो वही हमारे अंदर जो टाइम गैप आता है ना, कि मैंने किया, किसी ने बोला, फिर उसके बाद कहते नहीं नहीं बाबा ने कराया, उस टाइम गैप को जीरो करते हैं। उसी समय बाबा ने किया, थैंक यू बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग भी बहुत पावरफुल फीलिंग, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग जब अगर रहती है तो बाबा तो साथी बन जाता है ना। जी ईगो, अगर ईगो होगी तो बाबा साथी कैसे बनेगा? वो कहेगा रहो अपनी ईगो में, वो फिर साक्षी हो जाएगा, डिटैच होके देखेगा।
और एक पॉइंट और जो आज कोई मुझे लिखा है, व्यर्थ की चेकिंग जो है बहुत बहुत सूक्ष्म रूप से करनी है। अलबेले मतलब केयरलेसली नहीं करनी, नहीं नहीं मैंने तो आज कुछ नहीं ऐसे किया। चेक करना है कहाँ व्यर्थ में गए, कहाँ पास्ट में जाकर अपने आप को डिप्लीट करा, कहाँ किसी और के बारे में सोच लिया, कैसा सोचा, मेरी सोच कैसी रही, उसके ऊपर बहुत अटेंशन दें। तो हम आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमने किया, क्या किया था, याद है किसी को? किया होगा तो याद होगा। आत्म अभिमानी के लिए कल क्या करना था? भाई भाई की दृष्टि देखनी थी कल। भाई भाई के दिल में आत्मा, भाई आंखों भाई से की आत्मा ही देखती हूँ। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा उसी देख, की दृष्टि। फिर भाई भाई देखती हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली मैं ज्योति बिंदु। ठीक है, आज क्या करेंगे? आज करेंगे मैं आत्मा माथे के बीच हूं और मैं यहां से टिक जाओ, शांत स्वरूप, जो भी आपने आज प्रसन्न चित्त पे है, मैं खुशी स्वरूप हूं। देख फील करो, मैं यहां से बाहर निकली, सामने आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर मैं बिंदु, सामने मैं अपने शरीर को देख रही हूँ। वापस अपने शरीर में, फिर ऊपर जाएं सिर के ऊपर, नीचे देखें शरीर को, वापस शरीर में। इससे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी करेंगे, फिर आगे योग को बढ़ाएंगे। यही करेंगे पहले फर्स्ट 2-3 मिनट्स, ताकि आपको पता हो कि करना क्या है। ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लिख लेना सविता। ठीक है, चलिए योग करें। जी। शरीर को एकदम स्थिर कर लेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा दें। और मैं आत्मा इस शरीर के माथे के बीच, दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाता सितारा हूं। चमक रही हूं। अपने दिव्य गुणों से चमक रही हूं। प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त हूं। एक कान से दूसरे कान तक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्रेन के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर रही है और अब सिर के ऊपर से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, जो इस सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रही है। यहां पर देखें अपने आप को ज्योति बिंदु, डायमंड की तरह, फ्लॉलेस डायमंड की तरह मैं चमक रही हूँ। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में मैं जगमगाता सितारा। अपने आप को वहां बैठा दें, अपना दर्शन करें। कितना सुंदर, कितना फ्लॉलेस, कितना गुणों से संपन्न मैं सितारा। इस शरीर की करावनहार हूं, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूं।
फील करेंगे मैं बिंदु इस शरीर से बाहर निकलकर अपनी आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर मैं बिंदु अपने शरीर को देखती, इस अलग होने को महसूस करेंगे। मेरा शरीर स्थिर, और अब वापस अपने शरीर में शरीर से बाहर निकले दोबारा अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे देखें अपने शरीर को, मैं बिंदु ऊपर, शरीर बिल्कुल शांत, और अब वापस आ जाए शरीर में। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी, अभी फील करें मुझ आत्मा से प्रसन्नता की, खुशी की, सुख की एनर्जी निकल निकल कर मेरे शरीर के एक एक सेल तक जा रही। मेरे शरीर का एक एक सेल प्रकाशित हो रहा है। एक मिनट के लिए ऐसा अनुभव करें, इस स्थिति में आ जाए। और अब ये लाइट का शरीर मेरे स्थूल फिजिकल बॉडी से अलग हुआ। इस फिजिकल बॉडी के 4-5 फुट की दूरी पर मेरा लाइट का शरीर खड़ा है, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करता हूँ। इस लाइट के शरीर के साथ उड़ चले सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने बैठ जाए, बाबा के सामने। बाबा मुझे वेलकम कर रहे हैं, अपनी स्नेह भरी दृष्टि से, स्नेह भरी वृत्ति से किरणों रूपी बाहों में समा रहे, जैसे I am enveloped with his love। चारों ओर वो किरणें
मुझे घेरे हुए हैं। बस एक बाबा और मैं, जैसे एक कोकून बन गया, उसके अंदर और कुछ नहीं, केवल मैं और बाबा। बाबा से जो प्राप्त हो रहा है उसे अपने अंदर समाते जाए। और अब बाबा ने अपने बगल में सुंदर लोटस फ्लावर की शेप में सीट्स रखी है, लाइट की सीट्स है, उन पर हम सब बैठ जाए। हमारे सामने गुणों से भरपूर रोज पेटल्स हैं। इन रोज पेटल्स को नीचे सृष्टि पर बरसाएं, जैसे पूरी सृष्टि का ग्लोब इन गुणों की शक्ति से भर जाए। देते चले। दिव्य गुणों की वर्षा करते चले। बाबा ने ब्राह्मण बनाया, बाबा ने सिखाया, जीवन जीने का नाम है देना। तो जो मिला उसे देते चले। यही जीवन है, यही शक्ति है, यही खुशी है। देखिए नीचे ग्लोब को, कलयुगी कल राठी दुनिया कैसे फूलों की दिव्य गुणों की खुशबू से महकने लगी। हर आत्मा, हर प्रकृति का तत्व इन्हें पाकर खुशी में झूमने लगा। अभी बाबा के सामने सब आ जाए। बाबा हमारी मनसा सेवा से प्रसन्न है। और बाबा ने हम सब के माथे पर लाइट की उंगली से तिलक लगाया। और हम सब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम पहुंच जाते हैं। शिव बाबा का, परमात्मा का शुक्राना करेंगे।
जो हमें इतना सुंदर मौका दिया मनसा सेवा का, पापों को भस्म करने का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत को दिल से भुला के, खुश हूँ मैं दिल सतगुरु से लगा के। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। गुरु तेरा प्यार ही मेरा ईमान है, उसके सहारे चल रहे मेरे प्राण है। रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे। वापस अपने स्थान पर आ जाए। ऐसी मनसा सेवा हम सारा दिन करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
you.